और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। जो हिरासत का जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि उसके बाद अगर हेमंत सोरेन को ईडी लेकर जाती है तो गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया जाएगा, और यह खबर आ रही है हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम वहां से ईडी ऑफिस लेकर जा रही है हेमंत सोरेन को। तो इस वक्त की झारखंड से सबसे बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को औपचारिक तौर पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन को अब ईडी ऑफिस ले जाया जा रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक, हम इस बात की जिक्र भी कर रहे थे कि किसी और गेट से लेकर जाया जा सकता है। जो भी कागजी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करने के बाद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आयुष के पास चलते हैं। आयुष, अभी कुछ देर पहले हम लोग कह रहे थे कि अगर कल कोर्ट में पेशी की बात है तो गिरफ्तारी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ईडी ने बता दिया है कि हमने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। आयुष, चलिए आयुष से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल ईडी उन्हें अपने दफ्तर लेकर जा रही है। और हम लगातार वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि ईडी अब रात में हेमंत सोरेन को कहां रख सकती है। कैंप जेल बनाया गया है, दीनदयाल नगर के क्वार्टर नंबर 2 को कैंप जेल की तरह बनाया गया है और हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो हेमंत सोरेन को वहां रखा जा सकता है। जो भी कागजी प्रक्रिया थी वो अब पूरी कर ली गई है और इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है कि हेमंत सोरेन अब ईडी के गिरफ्त में है और ईडी अब उन्हें हिरासत में न ले जाकर बल्कि अब गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर लेकर जा रही है। रांची के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर ईडी की टीम उन्हें लेकर जा रही है। और धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रदेश की, हिरासत को अब गिरफ्तारी में कन्वर्ट करके डिक्लेयर कर दिया गया है कि हेमंत सोरेन को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनको लेकर जा रहे हैं, ईडी ने कर लिया है। धीरज जी बिल्कुल, ऐसी खबरें आ रही है कि उनको ईडी दफ्तर लेके जाया जा रहा है। जो काफिला निकली है और यहाँ से मैं दिखा रहा था कि ईडी के अधिकारियों का काफिला जो गाड़ियाँ निकल रही थी शायद उन्हीं के लिए निकल रही थी और वो सीधा ऐसी खबरें हैं कि उनको सीधा ईडी ऑफिस लेकर जाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होता है। क्या रात में ही पेश किया जाता है? ऐसा भी होता है कि रात में ही पेश करके ऑर्डर लिया जाए, लेकिन अब देखना होगा कि आगे आखिर क्या आगे की क्या कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ईडी ऑफिस के आसपास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे अभी हमारे सहयोगी क्योंकि धीरज काफी ज्यादा वक्त है ईडी के पास, क्योंकि गिरफ्तारी जब आप डिक्लेयर करते हैं और गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे का वक्त होता है कि आपको 24 घंटे में उनको कोर्ट में पेश करना होगा। तो इसलिए अगर इस वक्त गिरफ्तारी डिक्लेयर किया गया है ईडी की तरफ से तो कल रात तक का वक्त है, तो कल सुबह भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल है। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। एक ऐसे नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो और उनको और एक पॉपुलर नेता हैं। तो इस सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आगे की बात अब की जाएगी। जी चलिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस जगह पर लेकर जाया जा रहा है इस वक्त हेमंत सोरेन को। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। ये रांची का ईडी दफ्तर है जहां पर ईडी की टीम हेमंत सोरेन को फिलहाल लेकर जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके बाद हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखा जाएगा जो दीनदयाल नगर के क्वार्टर नंबर 2 में बनाया गया है, वहां पर लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है वो ये दर्शा रही है कि हेमंत सोरेन को फिलहाल ईडी की टीम सबसे पहले लेकर यहीं आएगी और इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है कि हेमंत सोरेन को ईडी की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद से अब ईडी की टीम उनको ईडी दफ्तर लेकर जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अलीम, क्योंकि लगातार ये चर्चा, हम बार बार कह रहे हैं कि ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा जोरों से थी कि जो ईडी की दबिश है हेमंत सोरेन की तरफ जो बढ़ती जा रही है, जो शिकंजा कसता जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा। और अंजाम यह है कि प्रदेश में बिल्कुल सियासी उथल पुथल की स्थिति बन गई है।
अभी कुछ मिनट पहले तक जो व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज थे, उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया और उसके बाद ईडी ने हिरासत में लिया और फिर आवास लेकर गई और ईडी ने गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। यानी कहें कि कुछ घंटे के भीतर प्रदेश में सब कुछ बदल गया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और गिरफ्तारी का भी ऐलान कर दिया गया। हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो रांची से आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, और इस बात का अंदाजा तभी लग गया था जब दिल्ली गए थे हेमंत सोरेन, और जिस तरह से ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर पहुंची थी, जिस तरीके से झारखंड भवन में पहुंची थी, उसी वक्त ऐसा अंदाजा लग रहा था कि जो इनपुट्स मिल रहे थे उसके हिसाब से ईडी कभी भी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। जब हेमंत सोरेन रांची पहुंचते हैं और आज रांची में जब उनसे पूछताछ होती है तो उसके बाद सियासी घटनाक्रम भी होने लगता है, तमाम सियासी उथल पुथल शुरू हो जाती है और ये कहा जाने लगता है कि जब विधायक अपने सारे के सारे विधायक जो हैं कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के एक साथ पहुंचते हैं राजभवन, सरकार बनाने का दावा पहले ही पेश कर दिया जाता है। उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है और हेमंत सोरेन जैसे ही इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देकर जब वो पहुंचते हैं सीएम आवास तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ईडी उन्हें अपने साथ लेकर अपने दफ्तर यानी कि ईडी दफ्तर जाएगी। बिल्कुल, और आपको हम बता दें कि जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दिया था, वो तस्वीर आप देख सकते हैं गवर्नर हाउस राजभवन की तस्वीरें जब हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा था। और यही वो क्षण था जहां से हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहले से ही वो ईडी के शिकंजे में थे। ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। ईडी उनको लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं राजभवन में और ये वही क्षण है जब हेमंत सोरेन ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया और उसके तुरंत बाद ईडी ने हिरासत में उनको ले लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई मैसेज या ऐसा कोई संवैधानिक संकट की स्थिति बने हो कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हम उनको हिरासत में ले लें या गिरफ्तार करें। तो ईडी ने उनको कहा कि आप अभी चलिए और चलकर अपना इस्तीफा दीजिए। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और राजभवन से ही ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया, वापस उनको आवास पर लेकर आती है और कुछ देर बैठने के बाद ईडी ने गिरफ्तारी का भी ऐलान कर दिया कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनको लेकर ईडी दफ्तर ईडी की टीम निकल चुकी है। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन, प्रदीप यादव, इरफान अंसारी, आलमगीर आलम भी मौजूद हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हेमंत सोरेन पहुंचे थे, जब उन्होंने थंब का निशान दिखाया था और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद आधिकारिक तौर पर हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर ईडी राजभवन से सीधे पहुंचती है हेमंत सोरेन को सीएम आवास, और सीएम आवास में जो कागजी प्रक्रिया होती है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसे पूरा किया जाता है और फिर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल हेमंत सोरेन एक विधायक है और एक विधायक के तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी की टीम उनको गिरफ्तार कर चुकी है और ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ईडी दफ्तर लेकर आएगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखा जाएगा, जो दीनदयाल नगर में क्वार्टर नंबर 2 में बनाया गया है। और वहीं अगर बात हम सियासी उथल पुथल की करें तो सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा चुका है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के तरफ से। फिलहाल 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया है राज्यपाल को और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर राज्यपाल चाहते हैं कि विधायकों की परेड हो, विधायक उनके सामने आए, उनकी गिनती हो, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने यह कह दिया कि वो विचार करेंगे कि आगे क्या करना है